हेलो एवरीवन, चलिए जानते हैं आज कौन सा नेशनल या इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। आर्टिकल की जो सीरीज चली थी इसमें आर्टिकल 44 क्या कहता है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, भारत या किसी और कंट्री में आधिकारिक रूप से ऐसा कोई नेशनल इंटरनेशनल डे नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज में आपका वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब इसके मनाने का उद्देश्य क्या है कि इसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, और इसके जुड़े जो लोग हैं उनको समर्थन करना, ठीक है। और ये हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को। और अब चलिए बात करते हैं ऑटिज्म है क्या। ये एक प्रकार का बीमारी है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। खासकर ये बच्चों में होता है जो जन्म से ही होता है, और ये ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे ठीक ना किया जाए। ये बीमारी जैसे बच्चों में ये होता है कि किसको उनको बोलने में, समझने में, ठीक है, किसी से बात करने में, घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार की डिजीज है, ठीक है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसे ठीक ना किया जाए। तो ये तो हो गया आज कौन सा डे था और उसके बारे में ये क्या चीज है। अब चलिए बात करते हैं, जैसा आर्टिकल की सीरीज चल रही है तो हमारा आर्टिकल 44 क्या है। आर्टिकल 44 जैसा कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति से तत्व के अंतर्गत आता है, उसका हिस्सा है। अब ये क्या कहता है कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कोड यानी समान सिविल कानून होना चाहिए। सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून लागू करता है। यानी भविष्य में मान लीजिए हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, तो उनके अपने अपने पर्सनल लॉ होते हैं, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा कुछ हो तो एक ऐसा कानून हो कि सभी लोगों के लिए समान नियम बनाए जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। और आपको बताऊं ये अभी न्यूज में भी है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि गुजरात दूसरा राज्य बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। अभी पारित हुआ था 24 से 25 मार्च को ये संसद में ये बिल, और ये कर भी दिया गया, लेकिन ग्राउंड अभी लेवल पे कार्रवाई नहीं हो रही है। पर दूसरा राज्य गुजरात को घोषित कर दिया गया है। इसके पहले ये कोड आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड इसका पहला राज्य जहाँ पे यूज किया जाता है इस नियम का, ठीक है। तो ये था यूसीसी, इसलिए ये न्यूज में भी बना हुआ है। तो आज का जो न्यूज है आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज में भी है और हमारी सीरीज को भी ये कवर कर रहा है। अब चलिए मैं आपको आज एक होमवर्क देती हूँ न्यूज के अकॉर्डिंग जो करंट में बना है, कि ये तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड है जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ है, सेकंड हमारा गुजरात बन गया है। आप मुझे बताइए आजादी के पहले ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ था और किस ईयर में लागू हुआ था। तो ये तो हुआ आपका होमवर्क। अगर आपको नहीं भी पता तो आप कमेंट करिए, कमेंट में इसका रिस्पॉन्स मैं जरूर दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और डेली करंट न्यूज के लिए और डेली अपडेट के लिए कि आज कौन सा